जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुसार धबला या सुभष्टा या बिना बरतंडित करा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्मचु संक्री सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन करम। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि जय हो श्री हरि जय हो। ओम गुरु गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। जय हिंद जय भारत। पर सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, अमर कथा के साथ जरूर जुड़े रहें और विश्वास के साथ जुड़े, क्योंकि विश्वास है, विश्वास से फल आएगा। जब तक विश्वास नहीं होगा किसी के ऊपर, क्योंकि जीवन में हमको कहीं न कहीं विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग विश्वास करें परम सत्य की तरफ, परम सत्य के ऊपर विश्वास करें जो हमें कभी भी इधर उधर भटकने नहीं देगा। अगर मेरे पक्ष में भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, मेरे विपक्ष में भी करेंगे तो अच्छा करेंगे। इसीलिए ध्यान करने के लिए एक ही जगह है, वो है सत्य सनातन के धर्म के जो भी देवी देवता हैं। कहीं न कहीं जो जिन देवी देवता से आपको प्रेम है, किसी भी देवी देवता में अपना ध्यान कर सकते हैं और उससे आपको फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप करके देखिए, इसका लाभ उठाइए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के 92 से शुरू करेंगे, ठीक है। भयउच्युत तब सतबान सारथी मारसी परहूँ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे, पर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध विपशुपति, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति। त्रोण सायक कसम से कोदंड धुन अति चंड मुनि सुनी। चंड सुनी मनुजाद सब मारुत घृषे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधरित्र से। चिक्रही दिग्गज दशन गही मही, देख कौतुक सुर हसे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी की क्रोधित हुए। तब तर्कश बाण कसमास में लगे। बाहर युद्ध के शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी ने क्रोध सहित क्रोधित हुए। तब तर्कश बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। अनेकों धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं की हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर सिधारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तानहु शाप श्रवण लगी छारे, विषिक कराल राम मार घन घन चले। लहलहात जंजाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी के भयानक बाण छोड़े। रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपक्ष जनु उर्गा, प्रथम ही हतहु सारथी दुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर शव था का।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसी सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकों को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आहन रथ चढ़ी सिख आना, अस्त्र शस्त्र छारसी विधि नाना। विफल होई सब उत्तम तागे, जिमी पर द्रोही निरति मन साके। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। दूसरे रथ पर चढ़कर शिष्या कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोही में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बारी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाए को रघुनायक, 37 सरासन छाड़ सायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। तब रावण जे इस त्रिशूल तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज भंचारी, चली रघुवीर शील सुख धारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निशरी गए चले रुधिर पनारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। रावण के शिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुनाथ जी के बाण रूपी भामरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 शिरों को 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और शिरों के रक्त के पनाले बह चले। सब रुधिर घाय बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुषर संधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजनि समेत शीश मही पारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। उधर बहते हुए भी बलवान रावण द्वारा प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटक झटिति पुनि नूतन भय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ शिरु अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी।
इस प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतिकी है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं, मानो शंख केतु और राहु हूँ। जनु राहु केतु अनेक नवपत स्रवत शोणित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकरा छेदे, नभ उड़त इमी सोहई। जन को बदिन कर निकर जहु तुम विधु तुझ पोहई। मंगल भवन मंगल हारी द्रव मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाणों से प्रभु के समूह सिर छेद हुए आकाश वे उड़ते हुए शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहु को पिरो रही हों। जिमी जिमी प्रभु हर तासु सिरा, जिमी तिमी होय अपार। सेवत विषय विविध जिमी नित नित नूतन मारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों पर जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया चट बढ़ता जाता है। दश मुख दश शीरनी के बाढ़ी, बिहसा मारन भैरिस गाढ़ी। गर्जहि मूढ़ महा अभिमानी, धायं दशहु सरासन तानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ बिहारी। शिरोमणि की बार देखकर रावण को सिरों को बार देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुष को चढ़ के दौड़ा। समर भूमि दश कंधर को प्यो, बरशिवान रघुपति रथ तो पियो। दंड एक रथ देख न परहूँ, जनु निहारी बहुदिन करे दुर्हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ बिहारी। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुबेर के सूर्य संपूर्ण सूर्य किरण छिप गया हो। हाहाकार सूरन जब किन्ना, प्रभु तब प्रभु कोटि कार मुकलिना। शरनिवारी रिपु के सिरु काटे, ते दिश विदिश गगन महिक पाटे। मंगल भवन मंगल हारी
तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शुद्ध शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबका पाट दिया। काटे सिर नव मार्ग धावहि, जय 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 धुन करी भय उपजावहि। कहु लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहु रघुवीर कौशलादिसा। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ? कहूँ राम कही सिर निकर धाये, देख उमर कट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी, शरणी सिर बेधे चले। सिरुमालिका करे कालिका, गही बिंद बंदनी बहु मिली। करे रुधार सिरु जननी, करे रुधिर सुर मंजुन। मन संग्राम बट पूजन चली, मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश। कहु राम कही सिर निकर धाये, चली मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी, शूरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बिंद बिंदनी बहु मिली। करि रुधिर सरी मज्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर शिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर वानों से शिरों को भली भांति बेध डाले। हाथों से मुंडों की मालाएं लेकर बहुत से कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नाव में स्नान करके चली। मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रोध हुई छारी, शक्ति प्रचंड चली भवन राम। फिर रावण के पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई छारी, शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख। मनहु काल करे दंड, मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश दशरथ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। इस वह विभीषण के सामने चली, ऐसी चली जैसी काल यमराज का दंड हो। आवद देगी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। आवद देगी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, शरणमुख राम सहम सोई सेला। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ चिर बिहारी। अत्यंत भयानक शक्ति को आती दुखी और आती देख और एक विचार कर कि मेरा प्राण
प्रण शरणागत के दुखों का नाश करना है। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण जी को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहली लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन विकलई देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा क्रोध हुई ध्यायो मंगल भवन मंगल हारी सती बिहारी शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गया। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता लागी सग मूर्छा कहूँ भई कछु कृत खेल सुरन बिकलही देख विभीषण प्रभु श्रम पायो कही कर गदा क्रोध हुई धायो मंगल भवन मंगल हारी द्रवों सुदर्शन शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शरीर की कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे ते सुर नर मणि नाग विरुद्धे मंगल भवन मंगल हरिद्र से सादर शिव कहु शीश पटाए एक एक के कोटिन पाए मंगल भवन मंगल हरि दशरथ अजिरे बिहारी। और बोले अरे अभागे मूर्ख नीच को बुद्धि तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए इसीलिए एक एक के बदले में करोड़ों पाए तेहि कारण खल अब लगी बाँचियो अब तब कालु शीशु परिनाचियो राम विमुख सट चाह शीश पंदा अश कही हन सीमाज उर कंदा मंगल भवन मंगल हारी उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण के छाती बीच गदा मारी। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच इसी कारण रे दुष्ट तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्मांझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो दश बदन शोणित शवत पुनि सवारी धायो शिर भरियो दो भिरे अति बल मल्ल कर्ज युद्ध विरुद्ध एक ही हनि रघुवीर बल दर्पित विभीषण धाली नहीं ताकहु गणे मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ अजिरे बिहारी। बीच छाती में ठोकर
गधा का घोर कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगी। वह अपने को सिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत ही बलवान योद्धा भीड़ लगे और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के गधा को कठिन पृथ्वी पर गिरा, पर उसकी दसों रुधिर बहने लगी और अनेकों फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत ही बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे द्विजयी योद्धा को पाशंग के बराबर ही नहीं समझते। उमा विभीषण रावणी सन्मुख चितवन काऊ, सो अब भिरत काल ज्यो श्री रघुवीर प्रभाव। मंगल भवन मंगल हरिदम दशरथ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे राम, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भी रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी धायहूँ, हनुमान गिरि धारहि। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझि मारशीलाता। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथियों का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपति गाता, भयहु विभीषण जहूँ जन त्राता। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ हीरे बिहारी। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। इस प्रकार से हम लोगों का 93 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय हो श्री हरि, जय हो श्री। सत्य के साथ ध्यान करती रहिए। भगवान का नाम लेना हम सबों का कर्तव्य है, वही हमें मुक्ति दिलाएंगे। जीवन सफल बनाना है। एक जन्म में हजारों जन्म हम लोगों का हो चुका है। आत्मा अमर है, ये शरीर क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर शरीर में आत्मा रूपी देवता जो है वो कहीं न कहीं देव शक्ति ही है, जो कभी नष्ट नहीं होती। न आग में जल सकता है, न नदी में ये हो सकता है, सूर्य से सूख सकती है। जय हो श्री हरि। हर हर महादेव। जय जय।